अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाईजान 8 क्लास का मैथ का पेपर जो है 2026 फाइनल पेपर बोर्ड का पेपर जो है वो लेकर मैं आ गया हूँ आपके लिए। तो इस पेपर में एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो कैसे हमने सोल्व करना है, क्या उसका तरीकाकार है, कितने सवाल होंगे और कितने नंबरों का पेपर है, ये सारा कुछ जो है आज इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी तौर पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी, तो हमारे फिर जो है 40 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव है एंड 60 नंबरों का ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, जिनमें से 30 नंबर के शॉर्ट होते हैं और 30 नंबर के ही लॉन्ग होते हैं। मतलब कि पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट्स में होगी। पहले नंबर पे हमारे पास आएंगे एमसीक्यूज, जो कि हमने लगाने होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक को हमने सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आते हैं जी 10 शॉर्ट, और हर शॉट जो है वो 3 नंबर का होगा। और इसके लिए आपको जो है पेपर की शीट भी बोर्ड वाले ही फ्राहम करेंगे, आपको खुद से फ्राहम करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर की शीट को हमने अटैम्प्ट कैसे करना है इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर पड़ी होगी, आपने जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। और मैंने जो है इसकी डे शीट जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की जो डे शीट है बच्चों की, उनकी डे शीट को मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है, वो भी आपने लाजमी तौर पर देख लेनी है। तो अब सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है जी, ड्रा नंबर लाइन ऑन 1/3। ये आपको पता है कि नंबर लाइन डालेंगे, सेंटर में 0 होगा, एक तरफ पॉजिटिव में आएंगे, एक तरफ नेगेटिव में आएगा, और हमने इसको जो है ड्रा कर देना है। अब है जी राउंड द रैशनल नंबर। तो आपको पता है डेसिमल नंबर जो होता है उनको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक डाउन करना है। इसी के साथ अब ये हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए कि इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड y इज इक्वल टू, देन फाइंड x इंटरसेक्शन y। तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम जो है मिलते जुलते जो है अल्फाजात को लिखते होते हैं इंटरसेक्शन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर 1 2 3 5 है, यहाँ पर 3 5 6 7 है, तो दोनों में जो है 3 और 5 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P इंटू ए। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो P है वो क्या चीज़ है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमें मिल जाएगा। अगर इतने वर्कर 9 दिनों में ये मजदूरी कमा रहे हैं तो 12 दिन में कितने 15 वर्कर कितने पैसे कमा सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो है हमने एक साइड पे वर्कर वाला लिख देना है, एक दफ़ा इनकम लिख देनी है, डेज लिख देने हैं। तो इनको रेशो लगा के देखेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा कि पहले वर्कर हमारे 25 थे, फिर 15 हो गए, पहले दिन 9 थे अब 12 हो गए, पहले अगर 69,500 कमा रहे थे तो अब कितने कमाएंगे। तो हमने ये चीज़ देखनी है, तो इसको जो है हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपकी जो है बुक पंजाब बोर्ड की तरफ से जो दी गई है उसके अंदर से ये सवाल मिलेंगे आपको। इसके बाद है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार, कि एक कार की जो है कीमत इतनी है लेकिन उसको इतने में बेचा गया है, तो उसको जो है लॉस उसको कितना हुआ है, उस लॉस की हमने परसेंटेज निकालनी है। तो पहले तो नंबर पे हमने लॉस निकालना है कि भाईजान सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करके हमने पहले इसका लॉस मालूम करेंगे, फिर लॉस को जो है डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये भी आपके जो है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन होता है ये भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर ए एन की वैल्यू है 3n+6 तो हमने इसको जो है जमाई सिलसिला मालूम करना है। तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो है ए की वैल्यू को हमने निकालना है, वो कैसे निकलेगा तो वो आप तो पता ही है, ठीक है। तो अगर हम वन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 आंसर आएगा, 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 करेंगे 15 आ जाएगा। ओवरऑल जो है इसको हमने सोल्व करके जो है इसका हमने जमाई सिलसिला मालूम कर लेना है कि इसके अंदर कितने का गैप आ रहा है। तो हमने पहले 10 आया, 12, 15 पे आज सोने ऑन। फाइनल जनरल टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमने जो है ज़रबी सिलसिला जो है इसमें दिया हुआ है, इसकी जनरल रकम मालूम करनी है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे अभी ना हमने इसको ऊपर वाले को सोल्व किया था, ये बिल्कुल उसी का उल्टा होगा। सवाल नंबर 9 है जी, फैक्टराइज द इक्वेशन। फैक्टराइज कैसे करते हैं, आपको पता है कि पहले अंदर वाला जो है वैल्यू ब्रैकेट के वो एक स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। तो हमने इसको सोल्व कर देंगे तो ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2 वाला फार्मूला खुल जाएगा। एंड इसी तरह ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी करेंगे, बाहर 9 है तो वो 3 हो जाएगा। तो ये भी हमने जो है इसको सोल्व कर देना है। आखिरी क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमने जो है
वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है जी एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो हमने अब एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मालूम करना है। तो ये जो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेकर जो इसको भी हम हल कर लेंगे। तो ये हमने जब एक्स का स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर उधर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे, एक्स एक्स से कैंसिल, तो एक्स की 2 प्लस 2 1/x की 2। तो ठीक है, तो इसके बाद यहीं पर इज इक्वल टू 9। तो 2 यहाँ पर पॉजिटिव था, उधर जाकर नेगेटिव हो गया, तो वैल्यू हमारा आंसर आ गया जी 7। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया जी, जो हमने सोल्व करना है थ्योरी का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी हमने इसी तरह कर लेना है, रेक्टेंगल वगैरह की बात हो रही है। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15 है। अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं, जियोमेट्रिक मीन मालूम करने हैं, मोड निकालना है। तो ये सभी वही सवालात हैं जो हमने हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़े हैं, न्यू सिलेबस के अंदर हमने पढ़े थे। ये वही चीज़ें जो है हमारे पास बार बार रिपीट हो रही हैं। पेपर जो है ये पेपर बोर्ड की तरफ से इशू नहीं है, लेकिन ये कई हद तक जो है बोर्ड में लगने का जो है ये चांस रखता है, उम्मीद रखता है, मौक़ाजात मिलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 15 है जी, अर्थमेटिक मीन है और उनका सम मालूम करना है। तो इस तरह जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 15 आएंगे, हमने 10 करने होंगे, 5 की हमारे पास चॉइस होगी। इसी तरह फिर जो है हमारे पास हमने देखे ना 15 में से अगर हम 15 सवाल हमने 10 करने हैं, तो हमारे पास जो है ये 5 की चॉइस है। यानी कि अगर हमें कोई डायग्राम वाला नहीं आता हम वो छोड़ सकते हैं या कोई भी दूसरा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन 3 या सेक्शन C जिसको हम कहते हैं, जिनमें से हमारे पास 5 जो है क्वेश्चन आएंगे और हमने उनमें से कोई से 3 जो है अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। अब ये नंबर इसके भी 30 हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का ए पार्ट बी पार्ट है, तो हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन तो 10 नंबर के हिसाब से 30 नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इफ़ 1 पैकेट कंटेन्स ए लीटर ऑफ ऑयल देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 7 सच पैकेट। सिंपली मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हमने कर लेना है कन्वर्ट, फिर इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा जो है आंसर होगा। कि पहले हमने इसको प्लस माइनस करके फ्रैक्शन किया है होल राउंड एंड इजीली हमारा आंसर आ गया 91/4 लीटर। इसको फाइनली हमने मज़ीद तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा या दूसरी तरह आंसर आएगा वो हमने राउंड ब्रैकेट में 22 होल 3/4 जो है लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी दूसरा इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अब हमने यहाँ पर एरर मालूम करना है, तो आपको पता है कि एरर करना है, डिवाइड करेंगे और एरर जो होगा वो हमने फाइंड कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस इस सवाल के आने के 100% चांस है हर बोर्ड के अंदर, ये है इंटरसेक्शन वाला सवाल। उसी तरह अब ये मार्केट प्राइस वाला सवाल है जिसको हमने जो है फार्मूला लगाकर जो है सॉल्व करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट ए है। तो इसमें भी हमने एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये भी लाजमी तौर पर आप लोगों ने देख लेना है। इसको सॉल्व कर देंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो पाई की वैल्यू आपको पता अंडरस्टूड है 3.14 एंड आर की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है 4/3 कॉन्स्टेंट है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन जो है इंतहाई मुश्किल होते हैं, बच्चों के लिए समझ में नहीं आते जल्दी, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट है जी वही वाला जो अभी हमने शॉर्ट में देखा था, उसी का एक डबल यूज आ गया है। x + 1/x = 4 देन फाइंड द x² प्लस x³ + 1/x³। उसी तरह हमने करना है, a + b का होल क्यूब आ जाएगा, वही फार्मूला है। पहले a का लेंगे, फिर b का लेंगे और 2ab = 4 का भी क्यूब ले लेंगे। तो ये भी हमने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो है इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट लाजमी तौर पर लिखने हैं। और उसके बाद आ गया है जी कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डाटा। मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने लाजमी तौर पर कर लेनी है। यह था भाईजान आपका आज का इम्पोर्टेंट पेपर मैथमेटिक्स का क्लास 8 के लिए। तो इसी तरह जो है सभी क्लासेस के पेपर
हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगे, तो आप तक जो है वो सभी क्वेश्चन पेपर जो हैं बजरिए कमेंट पहुंचा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।